हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एम्पियर का परिपथी नियम, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 4 चल रहा है। और आज की इस लेक्चर में एम्पियर का परिपथी नियम समझेंगे, बेहतर रूप से कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। तो वीडियो को कहां तक देखना है, अंत तक देखना है। यार सर मजाक कर रहे हो, कभी कोई शुरू से देखेगा अंत तक तभी तो समझ में आएगा, अधूरे में छोड़ देगा तो मूर्ख है, बुद्धू है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आते हैं 2 मिनट पढ़ लिए, अरे यार बाद में देख लेंगे। अभी के अभी अंत तक देखा करो, जब लेक्चर स्टार्ट करो तो अंत तक देखा करो, तभी समझ में आता है। 2 मिनट में आज की डेट में लेक्चर कुछ समझ में नहीं आता यार। 2 मिनट में कौन भाई, इंट्रोडक्शन भी आप नहीं दे पाते हो। तो चलिए, एम्पियर का परिपथी नियम, यदि मैं कह दूं कि इस चैप्टर का नाम क्या है भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित पूरा चैप्टर चल रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, ओरस्टेड ने बताया था। एम्पियर ने तैरने का नियम बताया था कि धारा की दिशा के आधार पर हम तैरें और चुंबकीय सुई इधर है, समझ रहे हो। तो जो हमारा दायां हाथ है ना, दायां हाथ इस तरह मुड़ेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, समझ रहे हो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। और उसी एम्पियर का परिपथी नियम, ये परिपथी नियम जो है ना, एक निर्वात के लिए बताया भाई साहब, और एक बंद लूप के लिए है। एम्पियर के बंद लूप यानी हमारा एक बंद लूप होना चाहिए, उसी पर एम्पियर का परिपथी नियम लागू होगा। एम्पियर ने क्या बताया कि एक चालक तार है, ठीक है, एक चालक तार, सिंपल है, ये चालक तार ले लो। क्यों भाई साहब, एक चालक तार दे दो भाई साहब, हमको भी दे दो। चलो, ये चालक तार है, हर दिन तो यही चालक तार लेकर चलते हो, तो कहा 1000 लेना पड़ेगा क्या। एक चालक तार है भाई साहब, और इस चालक तार को हम निर्वात में रख रहे हैं, उसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तब इसका कुछ ना कुछ तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसका रेखीय समाकलन इस तार पर, इस चालक तार पर प्रवाहित, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र एक बंद लूप का निर्माण करेगा, चिंता नहीं करो, कैसे बंद लूप बनाएगा वो भी चर्चा करेंगे। एक चालक तार है, इसको निर्वात में रख दिया, ये बंद लूप का निर्माण कर रहा है। तब इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन उस चालक पर प्रवाहित धारा के μ0 गुना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो शुरू करते हैं, मजा आएगा पूरा कंप्लीट। देखो एम्पियर ने क्या बताया, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का μ0 गुना या μ0 गुना, μ0 भी कर सकते हो यार, μ0 μ0 जो भी करना हो कर लो। अब हम एक चालक तार बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं एक सपोज दैट एग्जांपल लेकर आया हूं, एक थोड़ा सा छोटा सा, देखो दिख रहा है, ये देखो, ये देख लो यार, तख्ती का बना दिया और ये पेन इस पे डाल दिया। अब इसके बनाने का क्या कारण है सर, ये बना रहे हो आप, फिरंगी है भाई, फिरंगी, ये देखो जरा, देख रहे हो आप, ये देखो। अब इसमें मैं कह रहा हूं कि यदि धारा की दिशा ऊपर की ओर हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे, वृत्ताकार पथ, ये वृत्ताकार देखो, ऐसे में समझ में आ रहा है, ये वृत्ताकार पथ ऐसे में, तो फिर ऐसे में देखो, ऐसे में कुछ नहीं, खाली इधर पावर स्टार। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूं, ये चालक तार है, ये क्या है, चालक तार है। और आपने क्या पढ़ा था, स्क्रू का पेंच का नियम पढ़ा था, ऐसे है ना, जिधर हम क्या कर रहे हैं, अंगूठे को घुमा रहे हैं, ऐसे 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 का, ठीक है। ये देखो ऐसे, धारा की दिशा ऊपर और नोक की दिशा ऊपर, तो जिधर हम अंगूठा घुमा रहे हैं वही चुंबकीय क्षेत्र होता है। फिर दाएं हाथ की हथेली का नियम भी पढ़ा आपने, दाएं हाथ का नियम भी पढ़ा। दाएं हाथ के नियम में तो सीधा एक चालक तार है, उसको इस प्रकार पकड़ो कि धारा की दिशा अंगूठा की दिशा हो, तो उंगलियां जिधर मुड़ रही है, मतलब सबका जो डायरेक्शन है चुंबकीय क्षेत्र का एक ही ओर था यार, कुल मिलाकर के। इसलिए मैंने एक सिंपल सा उदाहरण ले लिया बच्चे लोग, कि ये एक चालक तार है, धारा ऊपर की ओर बह रही है, निर्वात में है, तब ये बंद वक्र का जो चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर एक बंद वक्र का निर्माण कर, देखो जरा, ये बंद वक्र का निर्माण कर सकती है। अब इस बंद वक्र में कई सारे बंद वक्र हो सकते हैं अंदर, है ना, एक ये वक्र हो गया, है ना, इसके बाद एक ये वक्र हो गया, और एक बाहर वाला वक्र हो गया। जितना वक्र बना सकते हो बना लो। दिख रहा आप लोगों को वक्र, समझ में आ रहा है ये वक्र? अरे क्यों नहीं आएगा यार, मजा आ गया, समझ में आ गया डायग्राम। ओके सर, तो बंद वक्र बन रहा है, तो हम बंद वक्र बना लेते हैं, छोटा सा बंद वक्र बनाते हैं। देखो एक छोटा सा बंद वक्र ये बन गया, और इसके चारों ओर भी एक बंद वक्र का निर्माण कर लेते हैं। ये तो बड़ा वाला बंद वक्र बना दिए सर, छोटा सा बनाओ ना यार, एक छोटा सा बंद वक्र का बना रहे हैं। ये लो भाई साहब, एक छोटा सा बंद वक्र बन गया, इसको मिलाओगे, मिला दो। अब इस
ये कैसा निर्माण हुआ, तो इस पे कहीं ना कहीं एक चालक तार हमने लगाया था, एक चालक तार लगाया था प्यारे बच्चों, एक चालक तार, और इस चालक तार पर आई धारा बह रहा था, है ना। और इस बंद वक्र पृष्ठ पर किसी बिंदु पर यदि हम तीव्रता निकालें, जैसे ये बिंदु हमारा P है, यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश dl लंबाई का अल्पांश हम कल्पना करेंगे, और यहीं पर किसी बिंदु पर यदि तीव्रता की जो दिशा है तो इसके स्पर्श रेखा की दिशा के अनुदिश होगा, ये चीज है। कहीं भी आप निकालो, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके किसी से हमारा ये वृत्ताकार लूप बन चुका है, इसके किसी भी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो भाई ये देखो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, तो कहीं भी यदि चुंबकीय यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र किसी भी बिंदु पर, तो स्पर्श रेखा के लंबवत होगा, मतलब समांतर होगा, जिधर स्पर्श रेखा जाएगी वही उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। थोड़ी आगे गया, थोड़ा सा टर्न हो गया ऐसे, थोड़ी आगे गया फिर ऐसे, फिर थोड़ा आगे ऐसे, मतलब कहीं भी हम जैसे यहाँ पे हम बिंदु निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे निकालेंगे तो ऐसी, यहाँ पे निकालेंगे तो ऐसी हो जाएगी, स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। कहीं भी हम वृत्ताकार लूप के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें, जो स्पर्श रेखा होगी उसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये चीज है, समझ रहे हो। तो हमने कहा XY एक चालक तार है, XY एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसी चालक तार के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र का बंद लूप बन रहा है। इस बंद लूप का फिर रेखीय समाकलन, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस बंद लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इस पर प्रवाहित धारा के μ0 गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है कि एक निर्वात, निर्वात का मतलब क्या हुआ, जहां कुछ भी ना हो, ना तो ऑक्सीजन, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, ना तो कांच, ना तो पानी, ना तो माध्यम, किसी प्रकार का माध्यम, मतलब सब कुछ वहां पे खाली, बिल्कुल निर्वात नहीं, किसी प्रकार का ना तो गैस ना तो माध्यम, कुछ भी चीज नहीं, तो निर्वात। वहां पर एक बंद लूप का निर्माण हुआ। अच्छा, बंद लूप कैसे बनेगा, बिना किसी में धारा प्रवाहित किए तो बन ही नहीं सकता। आर्स्टेड ने बताया था कि भाई साहब चुंबकीय प्रभाव कब होगा, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे। तो आर्स्टेड ने बताया था, तो कहीं ना कहीं एक चालक तार लेंगे ना बाबू, हाँ सर एक चालक तार लेंगे और उस चालक तार में धारा बहाएंगे, तभी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा और चुंबकीय क्षेत्र एक बंद लूप का निर्माण करेगा। फिर उस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करेंगे और तब हम देखेंगे कि एम्पियर ने बताया कि जो रेखीय समाकलन है धारा के μ0 गुना होता है, जहां μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाओ व्युत्पत्ति। क्या बच्चा लोग, व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति में सबसे पहले हमने कहा है आपको कि एक चालक तार ले लिया आपने। क्या ले लिया, एक चालक तार ले लिया बच्चा लोग, और जिसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं थोड़ा सा कि एक सीधे चालक तार XY की कल्पना करते हैं, असीमित लंबाई, असीमित लंबाई की एक सीधे चालक तार XY की, कैपिटल Y लिख लो, कैपिटल Y हमने के XY की कल्पना करते हैं। हमने कल्पना किया है, कल्पना करते हैं, कल्पना कर लिया, जिसमें हमने कहा जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, यह भी बता दिया आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब आपको यदि कह दिया जाए कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यानी जो वृत्ताकार लूप उत्पन्न हो रहा है, वो किसके कारण है बच्चा लोग, तो आप कहोगे कि सर ये तो है किसी न किसी धारा के कारण। तो आई धारा के कारण कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका एक वृत्ताकार लूप बनेगा। अब इस वृत्ताकार लूप का केंद्र हम मान लेते हैं O, क्या O, और इसका जो त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r। क्या मान लेते हैं, स्मॉल r। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ये चालक तार के ही कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर होगा। यदि हम इसको आगे मिला दें तो चालक तार को टच करते हुए जाएगा। तो बच्चा लोग इस केंद्र से O से यदि हम आपसे कह दें r दूरी पर, अच्छा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, ये भी पता है आपको? नहीं पता सर। कब पढ़ा दिए सर? हमने कराया है, और नहीं पता तो आज पता हो जाएगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। तो मैं यदि आपसे कह दूं कि धारा आई के कारण, धारा आगे लिखोगे, चालक तार में प्रवाहित धारा आई के कारण तार के चारों ओर, चालक तार के चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र, क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब मैं यदि आपसे कह दूं कि माना जो वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार लूप की त्रिज्या, त्रिज्या स्मॉल आर व केंद्र, केंद्र ओ है, तब चालक तार से ओ से आर दूरी पर जो एक बिंदु पी है ना, उस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। यहां तक दिख रहा है क्या, सही है ना। हाँ आगे देखो जरा, तब चालक तार के बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र कितना, चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा सर, तो मैं यहां पे बताता हूं। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है B, इसका हो जाएगा μ0/4π, है ना। इसके बाद आपका क्या होता है, μ0/4π 2π/L होता है, कितना हो जाता है, μ0/4π 2I/R होता है। ठीक है, ये कर लो, 2I/R होता है, ये पता होना चाहिए। ये किसके कारण आया है, तो वृत्ताकार लूप के कारण, वृत्ताकार लूप के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये मैंने आपको बताया था। आर दूरी पर यदि वृत्ताकार लूप है तब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, μ0/4π 2I/R, μ0/4π 2I/R। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, इसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हो, यदि 2 से 2 काट दें तो B बराबर कितना हो जाएगा, μ0I/2πR, एक ये भी लग सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको आप समीकरण 1 दे दो और यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। अभी तक तो ये चीज कहां से आ गया भाई साहब, ये तो सब पुराना ही है यार, ये तो सब पुराना ही है सर। आप क्या कराने जा रहे हो, हम इस फार्मूले को निष्पत्ति कराने जा रहे हैं, लेकिन हमें पुराना ही चीज लेकर चलना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक समझ में आ गया है, सिंपल है। फिर से मैं बताता हूं, ये जो है आपका वृत्ताकार लूप के कारण है ना, जैसे हमारे पास केंद्र है और ये केंद्र O से R दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर जो तीव्रता है कितनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0I/2πR या ऐसा μ0/4π 2I/R, ये चीज क्लियर रखना। ठीक, इस फार्मूले से आगे हम चलेंगे, ये क्लियर रहना चाहिए, μ0/4π 2I/R। कोई दिक्कत, चलें आगे। हाँ भाई, मिटाना तो पड़ेगा, मिटाना तो पड़ेगा बाबू, मिटाना तो पड़ेगा। चलो सर मिटा दो, यहां से हम कंप्लीट करते हैं, खत्म कहानी की। जय भगवान, जय किसान, जय भगवान, जय किसान। चलो अब यदि हम कह दें, थोड़ा समझिए कि जैसे मैंने कहा कि ये चुंबकीय क्षेत्र है बच्चा लोग, और किसी भी बिंदु पर उसकी दिशा मैं कहूं तो इधर हो जाएगी। इस बिंदु पर दिशा स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर दिशा स्पर्श रेखा खींच दो, इस बिंदु पर दिशा तो स्पर्श रेखा की अनुदिश, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर ही होगी क्योंकि धारा ऊपर की ओर जा रही है। आपको बताया कि ऐसा पकड़ लो, अंगूठा धारा की दिशा को, उंगली जिधर मुड़ रही है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो धारा की दिशा ऊपर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है, समझ रहे हो, ये धारा ऊपर तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है, ये घूम रहा है ऐसा, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है। तो अब ऐसा कि धारा की दिशा ऐसी, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही भाई साहब। ओके, समझ में आ गया। तो हम एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं, है ना, वृत्ताकार लूप के बिंदु P पर एक अल्पांश dl की कल्पना कर लेते हैं तब। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर हम बात करेंगे अल्पांश वृत्ताकार लूप के बिंदु P पर। क्या हमने कहा, वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार लूप के बिंदु P पर एक
डीएल लंबाई कोष्टक मिलेगा की कल्पना करते हैं, की कल्पना करते हैं। तब यदि मैं कह दूं अल्पांश भी भाई साहब थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये मैंने कहा वृत्ताकार लूप है, यहां पर एक अल्पांश डीएल है, इसका डायरेक्शन इधर ही है और इस बिंदु पर तीव्रता भी इधर ही है। तो इन दोनों के बीच कोण कितना डिग्री? 0 डिग्री है। जब किसी भी स्थिति में दो चीजों का डायरेक्शन एक ही ओर हो तब उसके बीच जो कोण होता है बच्चा लोग 0 डिग्री। यदि विपरीत दिशा में है तब वो 180 डिग्री, लंबवत है तो 90 डिग्री। दोनों का डायरेक्शन एक ही ओर है, दोनों का डायरेक्शन एक ही ओर है। इस कारण से जो आपका दिशा कोण बनेगा वो 0 डिग्री होगा। फिर से समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा, ये देखो जरा, इसमें देखो ये आपका डायग्राम दिख रहा है। इसमें मैंने कहा यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश मान रहा हूँ और अल्पांश का जो सदिश क्षेत्र है, क्षेत्र सदिश इसके बोलते हैं, एरिया वेक्टर इसको बोलते हैं, इधर ही है और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है। तब उनके बीच कोण कितना डिग्री बन रहा है? 0 डिग्री। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, है ना, तब B तथा DL भी एक निश्चित दिशा पे चल रही है। DL के बीच का कोण थीटा बराबर जानते कितना डिग्री? 0 डिग्री। कितना? थीटा बराबर 0 डिग्री। क्लियर है? इतना याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखो, अब हमको पता है कि चूंकि बिंदु P से जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बच्चा लोग? वृत्ताकार है, लूप के समान है, वृत्ताकार है। और एम्पियर ने बताया था कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन वृत्ताकार है। अब आगे लिख लो आप लोग, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के चारों ओर मैं क्या कह रहा हूं? आर त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। क्योंकि एम्पियर के परिपथीय नियम में यही तो बोला, तो हम एक पक्ष लेकर चलेंगे, एक सिद्ध कर देंगे। रेखीय समाकलन देखो जरा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। एम्पियर ने क्या बताया था कि जैसे निर्वात है और एक बंद वक्र है और उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक निर्वात है एक बंद वक्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन धारा के μ0 गुना होता है। रेखीय समाकलन लगा लो, रेखीय समाकलन संपूर्ण के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे संपूर्ण का चिन्ह लगा दिया। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन और समाकलन भाई तो ये आपका रेखीय, रेखीय यानी लंबाई के अनुदिश। एक एक शब्द चुंबकीय क्षेत्र का, हाँ सर चुंबकीय क्षेत्र मैंने लिया। रेखीय समाकलन एक रेखा और लंबाई कितना है? अल्पांश है, तो डीएल हो गया। एक अल्पांश कितना हो गया? डीएल हो गया। अब A डॉट B बराबर बताओ सदिश के फॉर्म में, सदिश में और अदिश में दोनों में अलग अलग होता है, समझ रहे हो? तो ये सदिश के फॉर्म में A डॉट B मतलब अदिश गुणनफल होता है AB cos थीटा। क्या होता है? AB cos थीटा। तो A हमारा B है और B हमारा DL है और cos थीटा 0 डिग्री है। यहां पे देखो थीटा बराबर, चूंकि थीटा बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब देखो जरा, इधर हमारा आने दो बच्चे लोग, B है और DL है, हमको इधर का मान निकालना है। B DL हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B DL और समाकलन लगे रहने दो, समाकलन तो लगा ही रहेगा। ओके, इतना क्लियर। आगे देखना जरा, आगे देखना भाई साहब, जो B है उसे बाहर ले लो और ये कर दो DL। अब कहां से आ गया सर? फिर से समझाओ हमें। तो हम आपको यदि कह दें सदिशों का अदिश गुणनफल A डॉट B, तो आप 11वीं में पढ़े हो AB cos थीटा और थीटा का मान 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री
cos 0 का मान 1 तो a भी बचा, समाकलन लगा है तो समाकलन लगा दो हर जगह, वही चीज तो मैं कर रहा हूं, समाकलन लगा तो समाकलन कर दिया। अब देखो जरा, एक डीएल जो है अल्प पृष्ठ के लिए, लेकिन समाकलन मतलब लग गया मतलब संपूर्ण पृष्ठ के लिए, और ये वृत्ताकार लूप है, एक डीएल एक अल्प पृष्ठ की लंबाई, एक छोटे से पृष्ठ की लंबाई है, और समाकलन लग गया मतलब संपूर्ण वृत्ताकार भाग की लंबाई, और संपूर्ण वृत्ताकार भाग की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। मतलब यहां से बच्चे लोग यहां तक घूम के आएंगे तो ये क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि कहला जाएगी। अल्पांश डीएल एक छोटा सा अल्पांश है और पूरे भाग पर घूमकर वहीं पे आ जाएंगे, तो ये जो हमारा कहलाएगा वृत्त की परिधि कहला जाएगी। और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ए भाई कीड़े क्यों परेशान कर रहे हो यार, अपने मामा जी के यहाँ घूमने जाओ ना। चलो देखो जरा, चूंकि यदि मैं कह दूं, इधर मैं साफ करके आपको समझा देता हूं, यहां पे मैं क्लियर कर दूंगा, डायग्राम आपको दिख रहा है। चूंकि मैं यहां पे आपसे कहूं कि चूंकि ये जो संपूर्ण डीएल है इसका मान 2 पाई आर है, ये किसके बराबर है, वृत्त की परिधि की, वृत्त की परिधि है या लूप की लंबाई है, वृत्ताकार लूप की टोटल लंबाई है। ठीक है सर, तो मान रखो जरा, मान रखते हैं यहां पर, तो यहां पर हमारा रेखीय समाकलन b डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है। यहां पे देखो b तो b रहने दो, इनटू बच्चा लोग dl है, तो dl का मान हम रखेंगे 2 पाई आर। अब देखो b का मान समीकरण 1 से रखने पर, b का मान समीकरण 1 से रखने पर, 1 से रखने पर रखो जरा, तो समीकरण 1 में कितना आया था, दिख रहा है आपको, समीकरण 1 में कितना आया था, याद ना हो तो याद कर लो, कितना आया था भाई साहब, μ0/4 पाई है ना, 2i/r और 2 पाई आर। काट दो फटाफट, जो भी आए वही आपका क्या है। देखो जरा, इधर b का रेखीय समाकलन, ठीक है सर, देखो μ0 बचेगा, r से r, पाई से पाई, 2 और 2 तो 4 i बचा। यही हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम, बस सिद्ध हो गया, यही हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। उम्मीद करता हूं आप सब समझ गए होंगे। कहां से आ गया सर, फिर से समझ लो, बीडीएल कहां से आ गया, वीडीएल है भाई साहब रेखीय समाकलन, बोल के चला है किसी बंद वक्र चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। हमें μ0 i निकालना था, तो एक पक्ष लेकर चलते गए एक ऐसी स्थिति आई कि हमें मान प्राप्त हो गया। थोड़ा सा सोचा था कि बहुत कम समय में हो जाएगा, बहुत ही कम समय में ये व्यंजक हो जाएगा, लेकिन पृष्ठभूमि समझाते समझाते आपको थोड़ा सा टाइम लग ही गया बच्चा लोग। और याद रखिएगा, वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार लूप के कारण, जैसे हमारे वृत्ताकार लूप है, इसके परिधि में किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की यदि हम गणना कर रहे हैं, उसका फार्मूला होता है μ0/4 पाई 2i/r। ठीक है, याद रखियो, μ0/4 पाई 2 पाई/r। आंसर आ गया कि नहीं, पता चला गलत हो जाए, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। सोचना पड़ता है यार, एक भी त्रुटि कहीं पे ना होने पाए। आपके एक एक अंक बहुत मायने रखते हैं एग्जाम में। जितना मैं माना लिखाता हूं उतना लिखो जरूर थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्जाम में मैं जानता हूं पूरा बच्चा माना नहीं लिख पाता, लेकिन कोशिश करो कि जो थ्योरी, जैसे यहाँ पे आपका थ्योरी थोड़ा लिखा, इसके बाद इसका गणितीय व्याख्या, तो इसका रीजन आप जरूर बता दो, क्यों ऐसा लिख रहे हो, इतना आपको बताना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं आज आपको थोड़ा सा भी वीडियो जो भी आया मजा आया। और बच्चा जो भी अभी तक नोट्स नहीं लिए तो कांटेक्ट करके नोट्स ले लें, 100 रुपये चार्ज है ओनली। बेहतर नोट्स लें और बेहतर तैयारी करते रहें। और ऐसे ही हमारे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने वाले, अपने देश से प्रेम करने वाले, जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।